देवी और सज्जनों, पहले दिन 2 दिन पहले बताया था ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से साइबर अटैक। उसके 3 भाग। पहले भाग में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से साइबर अटैक क्या चीज़ है, कितना घातक है। दूसरे में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रकार और आज तीसरा भाग, जिसमें अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है वो कैसे पता चलेगा। ये बात इतनी महत्व की है, सभी लोगों को एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन अपने मोबाइल के पर करना चाहिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर करना चाहिए। उसका कारण ऐसा है कि मनुष्य को पहले से हमारे भारतीय संस्कृति के अलग अलग ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराण में ऐसा बताया है, हर एक व्यक्ति को खुद के कर्म पर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम यूज करते हैं उसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। अन्यथा अगर इंसान अपने शरीर पर ऑब्जर्वेशन नहीं करता है तो अगर उसको कुदरत हमेशा कोई भी बीमारी आने वाली हो पहले से बता कर आती है, मगर हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, उसके कारण बीमार होते हैं। कई दफे आखिरी दम तक पता नहीं चलता कि हमें बीमारी ये हो गई। इसलिए आज हार्ट अटैक ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर साइबर अटैक हुआ है। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए हमारे अंदर जो उसके 5 प्रकार है उसमें से कोई भी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, मालवेयर इंस्टॉल हो चुका है, हमें पता नहीं होता है, मगर ऑब्जर्वेशन के जरिए हमें पता चलता है। उसकी अलग अलग पद्धति है। सबसे पहला कि हमारा मोबाइल जल्द से जल्द गर्म हो जाता है। अगर मोबाइल जल्दी गर्म हो जाता है तो समझना कि हमारे मोबाइल के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा, हमारा मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे 1 GB, 1.5 GB, 3 GB, 5 GB जो भी है, वो 2, 3, 4, 5 घंटे में ही 50% यूज हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है। हमारा मोबाइल जो होता है उसका जो रिचार्ज हमने 100% किया है वो 2, 3, 4 घंटे में ही 50% बैटरी यूज हो जाती है। कई दफे हम किसी को कुछ बोलते हैं तो अपना ही आवाज रिबॉन्स होके हमें सुनाई देता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, हम जब किसी से बात करते हैं तो फोन में से बिप बिप की आवाज आती है। कई दफे मोबाइल रिस्टार्ट करने में या बंद करने में, पावर ऑफ करने में टाइम लगता है। ये ऊपरी चीज ध्यान में आती है। कई दफे अपने आप ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है या तो इंस्टॉल हुई एप्लीकेशन अचानक डिलीट हो जाती है, अनइंस्टॉल हो जाती है। कई दफे अचानक स्क्रीन बंद हो जाता है। कई दफे चालू मोबाइल बात करते करते बैटरी कम नहीं होने के बावजूद शटडाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। ये सब चीज ये इतने इससे भी ज्यादा कई है, मगर ये ऊपरी से दिख जाएगी, ऑब्जर्वेशन के जरिए ध्यान में आ जाएगा। तो समझना कि हमारे मोबाइल में
या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अटैक हो चुका है। कैसे बचेंगे? जब मैं हर एक साइबर सेफ गर्ल या वर्ल्ड उसमें मैं कहता आया हूँ हर एक एपिसोड में कि रोज हमारे मोबाइल को दिन में एक बार शट डाउन कीजिए। 2, हमारा जो मोबाइल है उसका इंटरनेट कनेक्शन रोज बंद करके सो जाओ, रात को बंद कर दो। 3, हर महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक दफे फैक्ट्री रिस्टार्ट कर दो। यानी फैक्ट्री के में जब आया मोबाइल तब जैसा था उसी प्रकार यानी फैक्ट्री रीसेट कर दो। 4, जो अपलोडिंग आता है हर वक्त अपलोड करते रहो। कोई भी एप्लीकेशन हमारे में अगर डाउन करते हैं, कोई भी ऐप डाउन करते हैं तो लाइसेंस वर्जन लो। जितने भी अनलाइसेंस है, जैसे हमको था चलो मूवी आई है डाल दो, मुफ्त है हमारे यहाँ। और सभी लोगों की दानत होती है कि जो मुफ्त मिल गया है वो अच्छा है, अच्छा नहीं है काफी ले जाता है। तो ऐसी एप्लीकेशन मत डालो, मुफ्त वाली लाइसेंस वर्जन डालो, प्ले स्टोर में से डालो। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आपने अगर डाली है विदाउट लाइसेंस वर्जन, तुरंत उसको डिलीट मारो। अगर ये सब चीज करते हैं तो निश्चित ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा जो साइबर अटैक होता है उससे हम बच पाएंगे। अपना मोबाइल दूसरा, एक और सबसे बड़ी महत्व है, हमारा मोबाइल यूज करने के लिए दूसरे किसी को मत दो। क्या पता अगर किसी को दिया तो उसने कुछ डाल दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब चीज इतनी खतरनाक है। मैंने जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर प्रकार का साइबर अटैक और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के अलग अलग 5 प्रकार और उसका कैसे पहचाने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में है कि नहीं और कैसे हम बच सकते हैं, ये 3 भाग में आपको बताया है। मेरे पास कल एक कर्जन से एक फोन आया था। 300 से 400 लोग एक स्कैंडल, एक स्कैम जो 5,000 रुपये का डबल करना उसकी स्कीम में लोग जुड़े हुए थे, उसमें फंसे हैं। उसकी डिटेल आई है। आज या कल 2 दिन में पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूं। मेरी आपसे विनती है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बार बार विनती कर और एपिसोड में करता हूं कि आप खुद के साइबर एयर आर्मी बने, खुद का पुलिस खुद बने। अन्यथा तन मन धन सबसे, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना आया है। मैंने आज ही एक कंप्लेंट तैयार की है। माइक्रो लोन लिया था 5,000 की, 6,500 की, उसकी जगह उसके पास 9,000 मांग रहे हैं। अगर 2 दिन में 3 दिन में नहीं दिया तो उसके नेकेड फोटो यानी चेहरा मॉर्फिंग करके फोटो अपलोड उसके समाज में कर रहा है। ये सबके साथ हो रहा है। हम नहीं जगेंगे तो हम तो फंसेंगे, मगर परिवार को भी फंसाएंगे। परिवार, हम हैरान होंगे, परिवार भी हैरान होगा। इसलिए खुद के आर्मी मैन, साइबर आर्मी मैन खुद बने। और सबसे बड़ी महत्व की बात, ये सब ई जासूसी होती है तो आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में आती है, देश की, समाज की। और आंतरिक सुरक्षा से बचने के लिए भी हमें साइबर
आर्मी बनना है। देश की आंतरिक सुरक्षा, गांव की आंतरिक सुरक्षा, समाज की आंतरिक सुरक्षा, पुलिस डिपार्टमेंट की आंतरिक सुरक्षा, धंधा रोजगार की आंतरिक सुरक्षा, यह महत्व की बात है। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा जो साइबर अटैक होता है वो जासूसी के लिए भी बहुत यूज होता है, चाहे कॉमर्शियल जासूसी हो, चाहे देश की आर्मी की जासूसी हो, पुलिस डिपार्टमेंट की जासूसी, उसके लिए बहुत इसका यूज होता है। हमारे देश में किसी को इसकी चिंता नहीं, पता भी नहीं है। थोड़े बहुत लोगों को ध्यान में है, पता है। हमें जागरूक होना पड़ेगा। आओ हम सब मिलकर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के विषय में सोचें और साथ में सॉफ्टवेयर अटैक से, साइबर अटैक से हम बचें और हमारे समाज और हमारे परिवार की सुरक्षा करें। शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, ये तीन एपिसोड अच्छा लगे तो बेल का आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, अन्य लोगों तक भी ये पहुंचाना, क्योंकि ये हमारे घर की, हमारे देश की, हमारे समाज की सामाजिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का महत्व का प्रश्न है। धन्यवाद। भारत माता की